आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं आपका होस्ट आपका दोस्त आरवी आज आपके सामने लेकर आ गया है टॉप 15 बैंकिंग क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन IBPS PO इंटरव्यू दिस ईयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बैंकिंग। तो अब बैंकिंग में क्या है, ये एक एक्टिविटी है जिससे पब्लिक से डिपॉजिट ली जाती है और या कोई एंटिटी से डिपॉजिट ली जाती है और वो मनी लैंड करते हैं प्रॉफिट के लिए। पर अब बैंकिंग में ऐसा नहीं रहा है। अब बैंकिंग में कैसा है, लोन देते हैं, डिपॉजिट देते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है, अब इसमें लॉकर्स भी आ गए, ATM सर्विस आ गए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आ गए, AI सिस्टम आ गए, जिससे जैसे कि HDFC ने इजरोल निकाला है, ICICI ने लीगो निकाला है, ऐसे सब आ गए। मैं अभी शॉर्ट में ही बता रहा हूँ आपको सब डिस्क्रिप्शन। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। मैं शॉर्ट में सब कुछ बता रहा हूँ आपको। तो व्हाट इज बैंकिंग हो गया। ये सब क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेके अपने हिसाब से प्रिपेयर कर डाल लेगा गूगल में सर्च करके या जो भी हो। ये सेकंड क्वेश्चन है, टाइप ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो बैंकिंग इंडिया में कितने टाइप के बैंकिंग है, तो है पैरा बैंकिंग, नैरो बैंकिंग, ऑफशोर बैंकिंग, ग्रीन बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग एंड मर्चेंट बैंकिंग। ये सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और अब ये है तीसरा क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI। अब आपको तो पता ही है RBI मॉनेटरी पॉलिसी गवर्न करती है। इसमें वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के परसेंटेज हिसाब से बता दे कि अभी क्या GDP चल रहा है, क्या करना चाहिए, वो सब बता दे। जिसमें कि ये रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LF, फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, बैंक रेट, कैश रिवर्स रेशियो, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। जैसे कि अभी RBI ने 20,000 करोड़ लेने का बेचने का सोचा है ओपन मार्केट ऑपरेशन में, इतना मुझे आता है तो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अभी रेपो रेट है 4%, 3.35% और रिवर्स रेपो रेट है 4%, ऐसा कुछ है। आप लोग देख लीजिए, ये सब इसकी डेफिनेशन भी आप सर्च करके कर लीजिएगा। फिर ये हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी वर्सेस फिस्कल पॉलिसी। आप सबको ये तो पता ही होगा, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, RBI बनाता है। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, ये बनाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मॉनेटरी पॉलिसी में जो अभी मैंने आपको आगे बताया वो, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब कमेटी बनाती है, उस पर चर्चा करती है और क्या क्या करना है एग्रीकल्चर में, MSME में, वो सब डिसाइड करती है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अब है NBFCs इन इंडिया। तो NBFCs का मतलब क्या है, NBFC मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ओके, तो अब वो NBFC का और बैंक का डिफरेंस क्या है। तो NBFC है ना, वो डिपॉजिट नहीं कर सकती अपने आप से, चेक इश्यू नहीं कर सकती अपने आप से, और NBFC स्टार्ट करने के लिए मिनिमम ऑन फंड होना चाहिए 200 लाख रुपीस। ओके, इसका भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर है ऑल अबाउट बेसल नॉर्म्स। तो अब बेसल नॉर्म्स 3 प्रकार के होते हैं जितना मैं जानता हूँ, 1, 2 और 3। वो अभी मैं समझाने बैठूंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, पर आप उसके लिए पढ़ लीजिएगा, काम आएगा। फिर है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक इन इंडिया एंड इट्स फंक्शन। ओके, तो अभी ये चर्चा में है स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत सारी, आपको तो पता ही होगा। एक शिवालिक बैंक करके जिसको अभी RBI ने लाइसेंस दिया है, और ये क्रेडिट सप्लाई करते हैं स्मॉल बिजनेसेस को, SMEs को, ऐसे बहुत सारे को क्रेडिट सप्लाई करते हैं। और मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल है 100 करोड़ चाहिए ये स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टार्टअप करने के लिए। और अभी मेरे को लगता है, अभी जैसे मैंने पढ़ा था, ये 100 करोड़ का 200 करोड़ हो गया है, वो आप देख लीजिएगा। फिर है पेमेंट बैंक इन इंडिया। इंडिया में कितनी पेमेंट बैंक है, कैसे फंक्शन करती है, जैसे कि है आदित्य बिरला पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, वोडाफोन एम पैसा, उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। फिर है प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या आता है प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर आता है, एक मिनट, एग्रीकल्चर आता है, MSME आता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट आता है, एजुकेशन आता है, हाउसिंग आता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, रिन्यूएबल एनर्जी आता है, और बहुत सारे आते हैं। तो इन गवर्नमेंट ध्यान में रखता है, और प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर है उसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग कमेटियां बिठाती है, अलग अलग स्कीम प्रोड्यूस करती है, ऐसा सब है, पढ़िएगा। फिर ये क्वेश्चन है हमारे सामने, NPCI एंड इट्स प्रोडक्ट। तो NPCI का मतलब क्या है, NPCI मीन्स नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है देखिए, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, तो रुपे है, IMPS है,
NSEH है, NFS है, स्टार 99 हैज है, UPI है, भीम है, एटसेट्रा। इसके बारे में भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इम्पोर्टेंट टर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर। अब टर्म्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, अभी मैं सब तो बता नहीं सकता, एक दो बता देता हूँ, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग है, PLR है, प्राइम लैंड्री सेक्टर, LAF है जिसको मैंने आगे बताया था, डीमेट अकाउंट है, GAAR है, जनरल एंटी एविडेंस रूल, ऐसा सब है। और अब हमारे सामने क्वेश्चन है चेक एंड इट्स टाइप्स। ओके, तो चेक कितने टाइप के हैं? तो ओपन चेक है, बैरल चेक है, क्रॉस चेक है, एंटी डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है और स्टेट चेक है। उसके बारे में भी आप थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा। फिर है रिस्क इन बैंकिंग। तो कितने टाइप के रिस्क है, जैसे कि क्रेडिट रिस्क है, मार्केट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, ऐसा। NPA। अब NPA तो आपको पता ही होगा, अभी RBI ने उसका परसेंटेज बताया था कि 12.5% है इस ईयर, और ये बढ़ने की संभावना है कि 13.5% हो जाए। NPA होता किस लिए है, अभी कौन सी बैंक में कितना NPA हो रहा है? सबसे हाईएस्ट अभी SBI में है, आपको पता ही होगा 2.23 लाख करोड़ है NPA का पैसा जो नहीं मिल रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर हमारे सामने है टाइप्स ऑफ लोन। तो कितने टाइप्स ऑफ लोन है इंडिया में जो दिए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल में एक दो दे देता हूँ। हाउसिंग लोन है, एग्रीकल्चर लोन है, MSME लोन है, स्टार्टअप लोन है, ऐसे बहुत सारे लोन है, आप उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। फिर एक करंट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, GDP क्या है, अभी -23.9% हुआ कोरोना के लिए वो आपको बताना है। फिर अभी कितना ग्रोथ है, RBI ने क्या ग्रोथ एस्टिमेट किया है, SBI ने क्या किया, RBI ने किया है कि 7.5% बढ़ेगा। दूसरी बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट है, सबने एस्टिमेट किया है, वो सब आप पढ़ लीजिएगा और इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा पढ़ के जाएगा और बता दीजिएगा। ओके, सो यही था। थैंक यू सो मच। जय हिंद।